नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। पीएम मोदी बोले, जंग के चलते दुनिया में पेट्रोल डीजल का संकट, भारत चुनौती से निपट रहा, अफवाहों में न आए। वित्त मंत्रालय ने माना इकोनॉमी की रफ्तार धीमी, महंगे तेल, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन बिगड़ने का असर। बंगाल के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट, 284 नाम, लोकसभा चुनाव हारे अधीर रंजन को बहरमपुर से टिकट। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ 80 लाख लोगों का मार्च, 3,300 जगह प्रदर्शन, ईरान वॉर और महंगाई को लेकर पद से हटाने की मांग। महिलाओं को 24,000 करोड़ दे रहे 4 चुनावी राज्य, तमिलनाडु में समर पैकेज, असम में बिहू बोनस, बंगाल में ममता ने सबसे बड़ा दांव लगाया। अडानी डिफेंस ने आर्मी को सौंपी 2000 मशीन गन, दुश्मनों को 1 किलोमीटर दूर से मार गिराने की क्षमता, 1 मिनट में 700 राउंड फायरिंग। ईरान जंग पर पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की और मिस्र की बातचीत शुरू, इस्लामाबाद में बैठक। भारत आ रहे 2 एलपीजी टैंकरों ने होर्मुज पार किया, 94,000 मीट्रिक टन गैस लेकर इसी हफ्ते पहुंचेंगे। हिमाचल के लाहौल स्पीति, जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में आंधी बारिश का अलर्ट। ईरान का दावा, अमेरिकी F-16 जेट को निशाना बनाया, 3,500 यूएस सैनिक मिडिल ईस्ट पहुंचे। राजस्थान में होटल, शादी समारोह को मिलने वाली गैस का कोटा तेज, सरकार ने कॉमर्शियल एलपीजी की नई नीति बनाई। हुतियों ने भी इजराइल पर धावा, बोला क्या होर्मुज जैसे बाब एल मंदेब भी ठप होगा। शहीदों का बदला लेंगे, ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने की धमकी दी। ईरान यूएस में जंग तेज, मिडिल ईस्ट में 3500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात, ऑपरेशन जोन पहुंचा यूएसएस त्रिपोली। पुरुलिया में ममता बनर्जी का बीजेपी पर जोरदार हमला, बोली मेरी जान को खतरा है, 1.20 करोड़ वोटर लिस्ट से हटाए गए। ईरान युद्ध के बीच अमित शाह का बड़ा ऐलान, न लगेगा लॉकडाउन, न होगी तेल की किल्लत। अप्रैल में 14 दिन बैंकों में काम नहीं होगा, 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 8 दिन बैंक बंद रहेंगे। होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी शहर पर अमेरिका इजराइल का हमला, 5 लोगों की मौत। हमारे सैनिक पूरी तरह तैयार, आग लगा देंगे, ईरान की अमेरिका को सीधी चेतावनी। ईरान ने कुवैत और दुबई पर किया हमला, पेजेशकियान ने खाड़ी के पड़ोसी देशों को दी कड़ी चेतावनी। ईरान इजरायली जंग का साइड इफेक्ट, भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में बड़ा नुकसान, घट गए 75% विदेशी मरीज। नोएडा रैली से अखिलेश का चुनावी शंखनाद, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, 2027 में बदलाव की अपील। ईरान का अल्टीमेटम, मिडिल ईस्ट में अमेरिका इजराइल यूनिवर्सिटी पर बम बरसाएगा IRGC। 6,000 लोगों ने छोड़ा एलपीजी कनेक्शन, पीएनजी के लिए बढ़ रहे आवेदन, गैस संकट के बीच सरकार ने बताई राहत की खबर। ईरान पर इजराइल का भीषण प्रहार, मिसाइल साइट्स और सेना ठिकाने किए तबाह। किम जोंग उन की सुपर पावर मिसाइल की रेंज में आया अमेरिका, चकमा देने में है माहिर, इंटरसेप्ट करना है लगभग असंभव। इजरायली हमलों में पत्रकारों की मौत पर सीपीजे की चेतावनी, कहा जंग में मीडिया को टारगेट करना गलत। सऊदी से रक्षा सौदा कर फंसा पाकिस्तान, न मिला निवेश न बढ़ी ताकत, ईरान युद्ध से बड़ी बेचैनी। 6 बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 ड्रोन, ईरान के कहर से कांपा सऊदी का सैन्य अड्डा, 15 अमेरिकी सैनिक घायल। केरल चुनाव में पीएम मोदी की हुंकार, कहा एलडीएफ यूडीएफ भ्रष्टाचारी पार्टियां, कांग्रेस जहां जाती है सब चौपट कर देती है। ईरान युद्ध के बीच रूस ने यूक्रेन में मचाई तबाही, रूसी सेना ने दागे 3000 से अधिक ड्रोन। पाकिस्तान में 1 सिलेंडर के लिए देने पड़ रहे 5,000 रुपये, गैस की किल्लत से मचा कोहराम। ईरानी युद्ध के बीच तानाशा है किम का शक्ति प्रदर्शन, उत्तर कोरिया ने की मिसाइल इंजन की टेस्टिंग। खुद यूक्रेन से युद्ध में उलझा रूस पर ईरान को दे रहा है एडवांस ड्रोन सपोर्ट, अब क्या करेंगे नेतन्याहू और ट्रंप। नरक में आपका स्वागत है, ताबूत में ही वापस जाओगे, ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को दी चेतावनी। असम चुनाव, बुजुर्गों को हर महीने 1250 रुपए पेंशन, हर परिवार को 25 लाख रुपए का हेल्थ बीमा, कांग्रेस के कई बड़े ऐलान।
भारत पर असर कम से कम हो, लगातार काम कर रही है सरकार। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर बोले पीएम मोदी। पूरे देश में लगेगा लॉकडाउन, तेल गैस के संकट को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने बनाया प्लान। होर्मुज़ स्ट्रेट के पास ईरानी शहर पर अमेरिका इजराइल का हमला, 5 की मौत। धुरंधर 2 बनी 6वीं सबसे ज्यादा कमाई वाली भारतीय फिल्म, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1226.44 करोड़ रुपये। ईरान में 696 घंटों से इंटरनेट बंद, 9 करोड़ आबादी का दुनिया से संपर्क टूटा। नेपाल सरकार ने छात्र राजनीति पर रोक लगाई, 5वीं क्लास तक एग्जाम भी खत्म। रेमंड के पूर्व चेयरमैन विजयपत सिंघानिया का निधन, बेटे गौतम सिंघानिया ने दी मुखाग्नि। 168 मासूम बच्चों की हुई थी मौत, ईरान ने मिनाब स्कूल हमले के पीछे 2 अधिकारियों को ठहराया जिम्मेदार। पाकिस्तान में उड़ना और हुआ मुश्किल, 28 दिनों में 5वीं बार जेट ईंधन की कीमतें बढ़ाई गई। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख कमर बाजवा की मौत, बाथरूम में फिसलने से सिर में गंभीर चोट आई थी। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। मार्च के आखिरी दिनों में मौसम दिखाएगा तेवर, गरज चमक के साथ बारिश की दस्तक, आंधी ओलावृष्टि का भी अलर्ट। मार्च के महीने में मौसम का अलग ही मिजाज देखने को मिला है। जहां ऐसा लग रहा था कि जल्द ही गर्मी दस्तक देगी, तो वहीं बारिश आंधी ने सबको हैरान कर दिया। अब सवाल यह है कि महीने के आखिरी दिनों का और अप्रैल का मौसम कैसा रहेगा। बात अगर मौसम प्रणालियों की करें तो एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण उत्तर पश्चिमी राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित है, जो निचले ट्रोपोस्फेरिक स्तर तक फैला हुआ है। वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर स्थित उपरोक्त चक्रवाती परिसंचरण से लेकर उत्तरी मध्य प्रदेश के मध्य भागों तक निचले ट्रोपोस्फेरिक स्तर में एक द्रोणी फैली हुई है। बिहार से लेकर झारखंड होते हुए गंगा तटीय पश्चिम बंगाल तक निचले ट्रोपोस्फेरिक स्तर में एक द्रोणी फैली हुई है। एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण उत्तरी ओडिशा और उसके आसपास के क्षेत्र में निचले ट्रोपोस्फेरिक स्तर में स्थित है।